साथियों नमस्कार। आज का मेरा ये पार्ट 41 है और इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पिताजी को गठिया बीमारी के दौरान दुख दर्द झेलना पड़ा और बहुत परेशान हुए, पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म होने वाली लास्ट पड़ाव में जब आ गए, तो जब मैं कहीं भी सही नहीं हुआ, झाड़ फूंक करवाई, उन्होंने पूजा करवाई, सारे कर्म धर्म पाखंड सब कुछ किया, और जब वो गठिया का मर्ज नीचे डाउन होने की जगह ऊपर बढ़ा, तकलीफ यानी बढ़ी, तो परेशान हो गए। उसी परेशानी के दौरान एक किसी अच्छे व्यक्ति ने सलाह दे दिया कि आप थक गए हैं, अगर इलाज करा करके और झाड़ फूंक करवा करके, तो आप मेरी बात मान लीजिए, आप दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाएं और एक बार ये अपना गठिया का उपचार करा लें, शायद वहाँ से आराम मिल जाए। तो साथियों, ये बात को सुनते ही हमारे पिताजी ने और उन व्यक्ति की बात मान ली और उन्होंने अंधविश्वास को थोड़ा एक साइड करके और अपने आप को स्वस्थ करने के लिए वो दिल्ली की ओर रवाना हुए और दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में वहाँ पर उन्होंने इलाज करवाया। साथियों, इलाज के दौरान उनको आराम तो मिला और 50% कह सकते हैं सही हो गए बिल्कुल, लेकिन वो मौसम के अनुसार गठिया बात इतनी जल्दी जड़ से जाती नहीं है, लेकिन 50% बिल्कुल सही हो गया। और मौसम के अनुसार 19-20 हो जाता है मौसम, तो वो फिर होने लगती है। इसी दौरान तो उन्होंने आ तो गए दिल्ली, इलाज भी करवाया, ठीक भी हो गए, लेकिन जो अंधविश्वास का कीड़ा था मन के अंदर, वो उनका मरा नहीं था। इलाज करवाते करवाते, जैसे अपना साल खड़ा इलाज करवाया या 6 महीने, तो वो कालपी ज़रूर जाते थे। कहाँ? वो जिंद बाबा में चद्दर चढ़ाने। जो ये मानसिक कीड़ा था अंधविश्वास का, ये इतनी ठोकरों खाने के बाद भी उनका मरा नहीं वो कीड़ा अंधविश्वास का। और जैसे ही आराम मिले और जैसे कुछ अपना थोड़ा बहुत पॉकेट में पैसे आए, अपना गांव कहाँ, वही कालपी शहर, और वहाँ पे जिंद बाबा का मज़ार थी, हमने तो देखी नहीं आज तक कहाँ है, लेकिन बताते थे हाँ चद्दर चढ़ाने जा रहे हैं उधर। तो आराम यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल से मिल रहा है डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन जो मानसिक कीड़ा होता है अंधविश्वास का, वो वहाँ खींच ले जाता था कालपी जिंद बाबा के स्थान पे, वहाँ पे चद्दर चढ़ाने जाते थे। साथियों, ये बहुत सोचने और समझने की बात है। जितना मैं बता पा रहा हूँ ये तो बहुत कम है, और आप समझने की कोशिश ज़्यादा करें, और क्योंकि मैं ज़्यादा और अच्छी तरह नहीं बता सकता, अगर कोई कमी भी ऐसी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ज़रूर कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं, तो मैं उन कमियों को सुधार करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जो अंधविश्वास का कीड़ा होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो बचपन से डाला जाता है माइंड में। जब आप जन्म लेते ही आपके सामने अंधविश्वास बचपन से बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वो अंधविश्वास के दायरे में रहता है सारा का सारा, क्योंकि अगर आपका माँ बाप रिश्तेदार सारे उसी से हैं, तो ये तो बहुत कूट कूट के माइंड में भर जाता है। वो बचपन में जो माइंड में घुसी हुई बात इतनी जल्दी निकलती नहीं है। तो इस तरह से वो इलाज करवा रहे थे डॉक्टरों से, ठीक हो रहे थे डॉक्टरों से, लेकिन चद्दर लेके वहाँ कालपी जा रहे थे जिंद बाबा के पास में।
तो मेरा कहने का मतलब एक ही है साथियों कि आप भी थोड़ा अपना माइंड को यूज करें और सोचें समझें। जो मैं कहता हूँ मेरी बात को मत माने, आप प्रैक्टिकल देखें भी तो थोड़ा बहुत कि आखिर में आराम आपको कहाँ से मिलता है। तो जहाँ से आपको आराम मिलता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, जिस जगह से आपको ताकत मिलती है वही सत्य है। यानी बीमारी के इलाज डॉक्टर के पास है। जो आर्थिक कमजोरी आती है वो रोजगार से आती है। अगर आपके पास रोजगार है, आपको आर्थिक कमजोरी नहीं आएगी। अगर आप अंधविश्वासी हैं, उसकी कमजोरी आपकी शिक्षा है। अगर आप अच्छा पढ़ लिख गए हैं, अच्छा एजुकेट हैं, तो आप सोच समझ सकते हैं। जो सोच समझ नहीं सकता वो अंधविश्वास को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा मैं पढ़ लिख गया हूँ तो क्या हुआ। ये तो हमारे दादा परदादा से चली आई है परंपरा। नहीं, हमें वहाँ सोचना विचारना है कि हमारे परदादा और दादा के आगे क्या समस्या थी, क्योंकि वो तो अशिक्षित थे। वो तो गांव दूसरे लोगों ने उनको समझाया था ऐसा कर लो, तो अनपढ़ होने के नाते वो वैसा ही करते रहे। लेकिन तुम तो पढ़ लिख गए हो, तुम तो सोचने समझने का थोड़ा दिमाग अपना यूज करो। साथियों, सोच बोलने का कम, समझने का ज़्यादा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और अगर आप जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, कि हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ तन से नहीं, आदमी को धन से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति तन से स्वस्थ है और धन से स्वस्थ नहीं है, वो कमज़ोर की श्रेणी में ही आता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके पढ़ना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। कोई भी गलत चीज़ है जो हमारे जीवन को नष्ट करने वाली हो या उससे फ़ायदा ना मिल रहा हो, उसको हम यूज ना करें। ठीक है, हमारे दादा परदादा ने यूज किया क्योंकि वो बेचारे अनपढ़ थे, इसलिए वो किसी की बात को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अनपढ़ आदमी बात काट नहीं सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कह दे कि ये आम नहीं इमली है, तो अनपढ़ आदमी आम को इमली ही कहेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी कैसे घुमा फिरा के उसको पढ़ा देगा उल्टा सीधा। साथियों, आप भी हमारे पिताजी की तरह ना ही जिंदगी नष्ट करें, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारा समय गंवा दिया था। और इसके बावजूद जब वो हॉस्पिटल में गए तभी ही उनको आराम मिला डॉक्टरों से। तो आप भी अगर किसी तरह से कमज़ोर हैं, शारीरिक से या आर्थिक से, तो आप आर्थिक से मजबूत होने के लिए, जो स्वस्थ होने के लिए उपाय हैं, जैसे रोज़गार, अच्छी तरह से काम करिए, मेहनत करिए, तो आप आर्थिक से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको कोई शारीरिक रोग है तो आप डॉक्टर से इलाज कराएं, ना कि किसी से झाड़ फूंक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अंधविश्वासी हैं, और अंधविश्वासी की दशा दुर्दशा बहुत ही खराब हो जाती है, जैसे हमारे पिताजी की। और हम किसी का तो नाम नहीं ले सकते, जो रियल मैं देख रहा हूँ इन आँखों से, और जो देखा है मैं वही बात करता हूँ इस वीडियो पे। और जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने, सारे मतलब अपने परिवार, इसी टॉपिक से, और मैं किसी की बात नहीं करना मुझे। और तो आप भी अपना समय नष्ट ना करें, और अगर बीमार हैं डॉक्टर से इलाज कराएं, पैसे से कमज़ोर हैं तो आप रोज़गार करें, धन कमाएं, तो उससे स्वस्थ जीवन आपका कटेगा। साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ, और आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।